हेलो साथियों, नमस्कार। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 आप करवाने जा रहे हैं, तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को विशेष ध्यान दे लें। ये पूरी ट्रेनिंग का सार है और ट्रेनिंग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैंने बनाए हैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बीयू के तार को वीवीपैट के पिछले हिस्से से एवं वीवीपैट के तार को सीयू से जोड़ना चाहिए। इसके लिए याद करने का तरीका है बीवीसी, बी और सी। सबसे पहले वैलिड यूनिट, इसके तार को वीवीपैट में और वीवीपैट के तार को कंट्रोल यूनिट में जोड़ना है। कंट्रोल यूनिट में कोई भी केबल नहीं होती है। अब चलते हैं दूसरे नंबर। वीवीपैट के पिछले हिस्से में लगे काले रंग के नॉब को खड़ी, जिसे ऑन कहते हैं, इस टाइप में स्थिति में करें। तत्पश्चात ही सीयू को पीछे से ऑन करें। और यदि आपका वीवीपैट इस मोड, ऐसे उसका नॉब जो पीछे वाला है वो इस मोड में है, तो इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट मोड में है, यानी कि आप यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं इसको। इसके बाद में मॉक पोल में कम से कम 50 वोट का प्रयोग करें तथा मॉक पोल के बाद क्लोज बटन दबाएं। तत्पश्चात रिजल्ट मतलब CR आपको यहाँ पर करना होगा, CRC। तो सबसे पहले आपको क्लोज करना है, उसके बाद में रिजल्ट करना है। फिर रिजल्ट से आपने जो मॉक पोल में वोट डलवाए हैं उनका मिलान करिएगा। मॉक पोल के दौरान पर्चियों को वीवीपैट से बाहर निकालकर परिणाम से मिलान कराएं तथा पीठासीन अधिकारी मॉक पोल सर्टिफिकेट भाग 1 अवश्य भरेंगे। इन्हीं चीज़ों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर मॉक पोल का भाग 1 भरना है तथा भाग 1 पर स्वयं हस्ताक्षर करेंगे और मतदान जो अभिकर्ता हैं उनकी भी हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करवाना है। उसके बाद में क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल में पड़े मतों को शून्य करेंगे तथा CU को ग्रीन पेपर सील एवं स्पेशल टैग एड्रेस टैग से सील करेंगे। इसके बाद में क्या होगा, वीवीपैट पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाकर काले लिफाफे में पिंक पेपर सील से सील करना ना भूलें। तो मॉक पोल्स में जो वीवीपैट से पर्चियाँ निकलेंगी 50 + 7, 50 तो आपने जो वोट डलवाए वो होंगे और +7 पर्चियाँ मशीन के सही होने का संकेत देती हैं। तो 57 पर्चियों को आप निकाल करके ब्लैक रंग के लिफाफे में रख करके उन्हें पिंक पेपर सील से सील कर दें। ये काम कर लें। इसके बाद में वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग से सील कर दें। ये काम हो जाने इतना ज़रूरी है, ये जब मतदान शुरू होने से पहले का काम है, जो महत्वपूर्ण बिंदु थी। अब जो सामान्य त्रुटियाँ की जाती है पीठासीन अधिकारी द्वारा, वो त्रुटियाँ ना हो, इसके लिए जो भी वहाँ पर पीठासीन के साथ साथ प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी हैं, उनको भी इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मॉक पोल शुरू करने के समय CU को ऑन करने से पहले वीवीपैट के नॉब को ऑन करना ना भूलें, इसको विशेष ध्यान रखें। उसके बाद मॉक पोल के समय वीवीपैट की पर्चियों का मॉक पोल रिजल्ट से मिलान नहीं करते हैं, जबकि वहाँ पर मिलान ज़रूर करवाएं। इसके बाद मॉक पोल के बाद CRC ज़रूर करें, इसे बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट, मॉक पोल पर्चियाँ वीवीपैट बॉक्स से निकालना भूल जाते हैं, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको आपको काले रंग के लिफाफे में क्लोज करना होता है। मॉक पोल के बाद तथा वास्तविक मतदान शुरू होने से पूर्व वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करना बिल्कुल भी ना भूलें। वास्तविक मतदान समाप्त होने के पश्चात पोल को क्लोज बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है। पीठासीन अधिकारी द्वारा जो भाग हैं जिनको भरा जाना है विभिन्न स्थितियों में, उनको तो सबसे पहले भाग 1 आपको भरना होगा, मॉक पोल सर्टिफिकेट। जब मॉक पोल आपने कराया उस समय भाग 1 को भरना होगा। इसके बाद में भाग 2 आपको भरना है, CU में पावर पैक रिप्लेसमेंट, यदि आपने कोई भी CU में रिप्लेसमेंट की है उस स्थिति में। तीसरा भाग आपको भरना है, मतदान पूर्ण होने के बाद क्लोज बटन आपने दबाया है। और चौथा भाग जो भरना है वो EVM वीवीपैट का रिप्लेसमेंट मॉक पोल के दौरान यदि किया है तो। और 5वां भाग भरना है यदि रिप्लेसमेंट वास्तविक मतदान के दौरान किया है तो। इसके बाद में घोषणा नंबर भाग 1, ये आपको मतदान प्रारंभ होने के संबंध में पीठासीन अधिकारी की घोषणा भरी जाएगी। इसके बाद घोषणा भाग 2, मशीन में प्रतिस्थापन के उपरांत की जाने वाली घोषणा भरी जाएगी। और घोषणा भाग 3, मतदान समाप्ति की घोषणा भरी जाएगी। और 4 नंबर घोषणा मतदान के उपरांत मशीन को मोहर बंद करने के उपरांत की घोषणा भरी जाएगी। तो यहाँ पर 9 ये घोषणाएँ हैं जिन्हें आपको भरना होगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें हर एक जो बूथ पर टीम जाएगी सभी को जानना जरूरी है, भले ही ये पीठासीन के लिए हो, लेकिन जिम्मेदारी तो सभी की बनती है।